औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज़ायचा पाकिस्तान को। तो वीडियो की इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमें ज़ायचा पाकिस्तान में इस मंथ में हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करती चलूँ कि पाकिस्तान चूँकि 14 अगस्त को वजूद में आया था, तो हम जब भी इसका मंथली ज़ायचा लिखते हैं 14 जून से 14 जुलाई तक का ज़ायचा हम डिस्कस करेंगे। इस एक माह में पाकिस्तान में कौन कौन से मामला सर उठा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अब हम बात करते हैं ज़ायचा पाकिस्तान की। तो ज़ायचा पाकिस्तान में हम देखते हैं सबसे पहले ये मंथ हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल मंथ रहेगा। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कुदरती आफत आ सकती है जैसा कि सैलाब, ज़लज़ला और कोई वबा फूट सकती है, मर्ज़ कोई जो है वो फैल सकता है जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और हकूमती मामलात में भी ये खलल पैदा करेगा। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि तौबा इस्तग़फ़ार करें, सदक़ात वगैरह का अहतमाम करें। सदका रद्दुल बला होता है, तो आप लोग ज़रूर सदक़ात वगैरह का अहतमाम किया करें, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं कि इस मंथ में मुल्की मईशत को लेकर कोई भी इशू निकल सकता है, कोई पुरानी बात सामने आ सकती है, कोई मामलात ऐसे बन सकते हैं जो कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर दें। तो हुकूमत को उस परेशानी से निमटना होगा, ठीक है। उसके लिए ये प्रॉब्लम वाला मंथ चल रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हुकूमत की माजी में की गई मईशत से रिलेटेड कोई करप्शन बेनकाब हो सकती है, कोई मामला सामने आ सकता है, कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो कि बहुत ज़्यादा इनको डिफेम करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अदलिया, इस मंथ में अदलिया और हुकूमत एक बार फिर मुझे आमने सामने आती दिखाई देती है। मुझे लग रहा है कि इस बार फिर हुकूमत में और अदलिया में एक बार फिर एक अच्छा टकराव होने वाला है। कुछ मामला सर उठा सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इस मंथ में चूँकि मार्स बहुत अहम रोल प्ले करेगा और यहाँ पर इस माह में मुझे आर्मी एक्ट हम कहते हैं उसका निफाज होता भी नज़र आ रहा है। कुछ आर्मी एक्ट पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, किसी भी किस्म का कोई काम हो सकता है, उसको एक्टिव किया जा सकता है या लोगों पर केसेस वगैरह बनाए जा सकते हैं। इस मंथ में फाइनेंशियली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं देख रही हूँ कि इस माह स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहेगा। सेनेट में कोई नया मसला सर उठा सकता है, कोई सेटबैक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इस माह में मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि मुल्क की मईशत भी डिस्टर्ब होगी, हमारी इनर इंडस्ट्रीज़ को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आम आदमी को इनकम के लिहाज से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जिसमें हो सकता है कि इस मंथ में कुछ हड़तालें वगैरह का सामना करना पड़े। और मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ देख रही हूँ जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कोई वबाई मर्ज़ जो है वो सर उठा सकता है। हुकूमत और ओपोजिशन इस माह में एक दूसरे के आमने सामने होंगी या एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा करती हुई हमें दिखाई देंगे। ये एक दूसरे को डिफेम करने की कोशिश करेंगे, जो भी एक दूसरे के लिए इनसे बन पड़ा ये करेंगे। फॉरेन अफेयर्स और स्कैंडल्स इस मंथ में हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आम आवाम की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बदहाल और पसमानदा रहेगी। पिछले कुछ मंथ से पाकिस्तान को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा है, मगर कुछ ईयर से कह लें
तो पाकिस्तान वाकई ही बहुत बुरे हालात से गुज़र रहा है, लेकिन जो कुछ मंथ्स थे वो आवाम के लिए बहुत क्रिटिकल थे, उसमें ये मंथ भी मुझे फ़िलहाल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आवाम के लिए परेशानी और मुश्किलात हैं यहाँ पर। तिजारत, ट्रेड और इकॉनमी का कोई बड़ा मसला सामने आ सकता है। अवाम में कोई नुमाया शख्सियत, अब वो कोई इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत भी हो सकती है और कोई शाही शख्सियत भी हो सकती है, यानी कि आला ओहदों पर फाइज़ लोग, तो उनमें से किसी की डेथ मतवक्को है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पता है कि कब किसने दुनिया में आना है, किसने जाना है, लेकिन ये एक मेरी इल्मी राय है, यहाँ पर किसी की डेथ वगैरह का सिनेरियो बनेगा जो कि आवाम को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। मुल्क में इस मंथ में मैं फिर एक बार देख रही हूँ कि ये मंथ भी जंग जैसी सूरत हाल, लड़ाई झगड़े, फसाद और ये चीज़ें जो हैं हमारी अरूज पे रहेंगी। अब हम अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है, ये दोनों जो हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ प्रोपेगेंडा में आएंगी। अपोजिशन चाहेगी कि वो हुकूमत में नुमाया सीट ले जाए, न हुकूमत चाहेगी कि हुकूमत उनके हाथ में रहे, और इस तरह से ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अवाम, फोर्सेस, हुकूमत, अपोजिशन सारे एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के लिए प्लानिंग करते दिखाई देते हैं। बाकी गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। ये तो एक इल्मी राय है और मैं हमेशा आपके साथ इल्मी राय शेयर भी करती हूँ और आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करें, जिनको हम एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ कह देते हैं जी, रेमेडीज़ करें, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी है, जानते हैं कि रेमेडीज़ वर्क करती हैं। चले रेमेडीज़ का ना पता हो तो हमें ये तो पता है, हम इस चीज़ पे ट्रस्ट रखते हैं कि सदका रद्दुल बला है, तो सदका बला को टालता है। तो आप ज़रूर सदक़ात वगैरह का एहतमाम करें, जो भी आप इस्तात रखते हैं ज़रूर सदका करें। अगर कोई पर्सन वैसे सदका करना चाहता है मंथली ज़ायचे का मद्देनज़र रखते हुए, वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, इसको हर मुश्किल से, हर परेशानी से दूर रखे। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। बेशक दुआ तकदीर बदलती है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।